सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट LCM, जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, पिछले क्लास में हम लोग SCF कर चुके हैं। तो SCF से हम लोग क्या क्या सीखे थे? हम लोग सीखे थे कॉमन वर्ड सीखे थे, ठीक है, और एक वर्ड सीखे थे हाईएस्ट। तो हाईएस्ट मतलब बड़ा और लीस्ट मतलब छोटा, लोवेस्ट मतलब छोटा। हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स कर चुके हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में फैक्टर SCF में था और LCM में क्या है? तो मल्टीपल्स है। बेसिकली अपोजिट है SCF का, बोलो, ठीक है। उसमें फैक्टर्स में हम लोग हाईएस्ट निकाल रहे थे, इसमें मल्टीपल में लोवेस्ट निकालेंगे, ठीक है। इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका प्रोसेस बहुत ही इजी है। बाय डेफिनेशन अगर इसको हम समझे तो क्या है? द लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM जिसको बोलते हैं, ऑफ टू और मोर नंबर्स, दो या दो से अधिक नंबर का हम LCM निकालेंगे, इज द लीस्ट, द लोवेस्ट और द स्मॉलेस्ट। वो जो नंबर निकलेगा LCM, वो जो होगा सबसे लोवेस्ट नंबर होगा ऑफ द कॉमन मल्टीपल। जो भी दो नंबर या दो से अधिक नंबर का हम LCM निकालेंगे तो वो जो नंबर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा उन नंबर्स का। तो कैसे हम समझेंगे कि LCM क्या होता है? तो देखो, मेथड तो इसका है बहुत सारा, 3 मेथड है बेसिकली। कॉमन मल्टीपल मेथड हो गया, फिर दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। पिछले क्लास में SCF हम लोग पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसमें पढ़ चुके हैं। फिर कॉमन डिवीजन मेथड, सेम उसी तरह से जैसे कि हम लोग SCF में पढ़े थे, मगर इसमें किस तरह से आपको आसानी लगता है वो प्रोसेस आपको देखना है, ठीक है। कौन से प्रोसेस में तुम कर पाते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। सपोज ये क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, फाइंड द LCM ऑफ 12 एंड 15। ओके, 12 और 15 का तुमको LCM निकालना है। तो इसका हम पहले क्या कर सकते हैं? मल्टीपल्स पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? 12 का मल्टीपल निकालेंगे। 12 का मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब बस उसका टेबल पढ़ते जाओ, 12 का टेबल पढ़ते जाओ। तो क्या हो सकता है? 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36, 12 4 द 48, ठीक है। फिर इस तरह से 60 और आगे चलते जाएगा। ओके, हम डॉट डॉट मतलब आगे कंटिन्यू होते जाएगा जब तक ये क्वेश्चन रुकने को नहीं बोलेगा या तुम जब तक रुक नहीं जाते, ठीक है। इसी तरह से 15 का निकालते हैं, ठीक है। 5 तक का टेबल में निकालते हैं इसका भी। 15 1 द 15 हो गया, 15 2 द 30, 15 3 45 हो गया, ठीक है। 15 चौके 60 हो गया। इस तरह से हम लोग चलते जाते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग क्या देखना है? यहाँ पे क्या देखना है? ये तो आ गया हमारा इसका मल्टीपल्स, ये 15 का मल्टीपल्स। अब इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन जो वर्ड है ना, ये इनमें से मल्टीपल्स में कॉमन वर्ड ढूंढो। तो क्या कॉमन है इन दोनों में क्या कॉमन है? तो मान लो यहाँ पे 15 पंचे 75, एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 72 एक नंबर ले लेते हैं सपोज। अब देखो, क्या 12 कॉमन है इसमें? यार 12 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या 24 यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 36 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 48 नो। 60 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ओके, उसके बाद फिर आगे अगर कॉमन मिलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन मिलेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि 60 वो पहला नंबर है, 60 वो पहला नंबर है जो कॉमन मिला है। 60 वो पहला नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो कॉमन मिला है। ओके, तो हमारा LCM क्या निकलेगा? इसका LCM क्या निकलेगा? 12 और 15 का मेरा 60 निकल गया। क्या निकल गया? 60। तो देखो, ये 60 जो निकला है ये सबसे लीस्ट छोटा मल्टीपल से किसका? अगर हम 12 से 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 12 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये 12 का टेबल में भी आ रहा है और 15 का टेबल में भी आ रहा है, समझ रहे हो? ऐसा नंबर, ऐसा छोटा नंबर जो 12 का मल्टीपल्स हो और 15 का भी मल्टीपल्स हो। 12 का मल्टीपल्स है 60 और 15 का मल्टीपल्स भी 60। उससे पहले ऐसा कोई नंबर है जो इसका मल्टीपल्स में कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जो 12 का भी मल्टीपल हो और 15 का भी मल्टीपल हो? तो वो 60 है। तो इसीलिए लोवेस्ट
कॉमन मल्टीपल्स। ओके, समझ में आया? अब मेथड टू क्या है वो देखो। सी, मेथड टू क्या हो जाएगा, दो नंबर था 12 और 15। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? जैसे 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो किस तरह निकालते थे मालूम है? तो ऐसा छोटा प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करो, ऐसा छोटा नंबर से इसको डिवाइड करो। ओके, तो सपोज 1 के बाद 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इसको काटो, 2 6 are 12। ओके, अगेन 2 3 are 6। ओके, उसके बाद तो कटेगा नहीं कोई नंबर से, तो मेरा 12 का क्या क्या आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 का क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये प्राइम नंबर से सारा है ना, ये प्राइम नंबर से इस तरह निकाल देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो फिर से देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा तो। फिर क्या है, 15 का निकालो। कैसे निकालोगे? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 15 को काट दे वो क्या है, 2 नहीं काट सकेगा, 3 काट सकेगा ना। 5 + 1 6, 6 को 3 डिवाइड कर सकता है कि नहीं, 3 5 15। ओके, अब 15 का क्या प्राइम नंबर्स निकल गया मेरा, 3 इंटू 5। ओके, अब क्या करो, इनमें से जो कॉमन है वो ढूंढो। ठीक है, जैसे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 60। पिछले जो मेथड में बताएं उसमें भी 60 निकला, इसमें भी 60 निकल रहा है। क्या कर रहे हैं इसमें हम, ये जो कॉमन है इसको सिर्फ हम एक बार लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? सिर्फ एक बार लिख रहे हैं। ओके, और जो नंबर्स आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड से निकालते हैं। अब आता है डिवीजन मेथड 3। अब जो है मेथड 3 बहुत ही आसान है। दो नंबर था हमारे साथ, 12 और 15। ये मेथड यूनिवर्सल मेथड है, सबको यही अप्लाई करते हैं। इन तीनों में से सबसे इजी और सबसे पावरफुल यही इसी को बोलोगे। अब तुमको डिसाइड करना है ये दोनों नंबर में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। अगर नहीं भी कर सकता है तो कोई बात नहीं, पहले देख लो। ठीक है, दोनों को कौन नंबर, इसका मतलब कौन सा नंबर में मल्टीपल्स आता है। तो 3 का टेबल में 12 भी आता है, 3 4 ज़ा 12, और 15 आता है, यस 3 5 ज़ा 15। ओके, इसको और भी तुम काट सकते हो, इसको और भी तुम डिवाइड कर सकते हो, मगर यहाँ पे हम स्टॉप करते क्योंकि आगे ये नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसको तुम आगे और भी इस तरह से कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 2 बार में कट गया, 5 नहीं कटा है तो 5 को इस तरह रहने दो। ठीक है, यहाँ पे इससे काटने से पहले क्या आया था मेरा, 3, ये वाला 3, ये 4 आया था और ये 5 आया था ना। 3 इंटू 5 इंटू 4, या फिर 3 इंटू 4 इंटू 5, जो भी बोल सको, 3 इंटू 4 इंटू 5। पर हम एक्सटेंड भी कर दिए, तो एक्सटेंड कर दिए, ये अंदर चल गया, जो बाहर है वही देखो, 3 2 2 और 5 क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम यहाँ पे स्टॉप भी कर दोगे ना, यहाँ पे तुम स्टॉप भी कर दोगे इस तरह से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस यहीं तक तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू 5 16। इसको भी सेम चीज़ करो, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 5 60। ठीक है, आगे अगर इस तरह से डिवाइड और करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो इसमें भी एलसीएम क्या निकल रहा है हमारा, 60। तो ये बेस्ट मेथड मेरे लिए है, सबके लिए है, और जो तुम्हें सूट करता है वो तुम 3 मेथड से सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 में हम इस थर्ड जो मेथड है डिवीजन मेथड, इसी को लेके चलेंगे। ओके, सी फाइंड द एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16, 28 एंड 32।
तो डिवीजन मेथड हम लगाते हैं इसमें 16 इस तरह लिखेंगे, फिर थोड़ा सा फर्क में इसको लिखेंगे और 32 ठीक है, और इस तरह से। अब देखो 16, 28 और 32, तो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है वो कौन सा है, वो नंबर है। तो देखो ये तो एक इवन नंबर तुमको दिख रहा है, ये भी इवन नंबर, तो 2 से काट सकते हो छोटा नंबर, ठीक है। कितना का टेबल में, 2 का टेबल में 16 आता है, तो 2 8 या 16। फिर इसी को 2 से इसको भी काटो, कितना का टेबल में 28 आता है, तो 2 वन 2, 2 4 8, इस तरह से करते हैं। फिर कितना का टेबल में 32 आता है, तो 2 वन 2, 2 6 12, ओके। अब देखो फिर से 2 से कट करो, 2 4 8 आता है ना, 2 का टेबल में 8, 2 7 14 और 2 8 16। अब देखो 4 और 8 ऐसा नंबर है जो एक नंबर काट सकता है, वो कौन सा नंबर है, 4 है। 4 काट सकता है, यस 4 काट सकता है, 4 1 4। ये 7 तो नहीं कटेगा, तो 7 को इस तरह से छोड़ दो, 4 2 8। समझ में आ रहा है, जब तक कट रहा है काटते रहो, ठीक है। ऐसा दो नंबर में मिलेगा जो कॉमन हो। 4 और 8 को कौन नंबर काट सकता है, 4 काट सकता था, या 2 भी काट सकता था, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करते चले, ठीक है। अब क्या कर, अब देखो इस पार्ट वाला जो नंबर है ना, ये पार्ट का जो नंबर है यहाँ वाला है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या क्या नंबर आया मेरा, क्या नंबर आया मेरा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। क्या नंबर आया मेरा, 2 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1 ले सकते हो, मगर 1 का कोई फायदा नहीं है लेके, ठीक है, इंटू 7 इंटू, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 4 16, 16 2 32 और 32 इंटू 7 2 2 4, ठीक है। करके देख लेना तुम मल्टीप्लाई, इतना आंसर आएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 to 4। तो ये जो मल्टीपल निकला है मेरा, एलसीएम निकला, ये क्या निकला मेरा, एलसीएम ऑफ ये 3 नंबर का एलसीएम मेरा क्या निकल गया। तो एलसीएम इस तरह लिख दोगे, एलसीएम ऑफ 16 28 32 इज इक्वल टू 2 to 4, ओके। ये 16 का टेबल में आएगा, 16 का मल्टीपल्स में भी आएगा, 28 का मल्टीपल्स में भी आएगा और 32 का मल्टीपल्स में भी आएगा, और ये सबसे छोटा नंबर होगा जो ये तीनों का मल्टीपल्स में आ रहा होगा, ओके। तो एलसीएम इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ओके। सो नेक्स्ट सी क्वेश्चन है, 3 bells ring at an interval of 6 minutes 10 minutes and 15 minutes। 3 बेल्स है, 3 बेल रिंग होता है, मतलब बेल जो होता है रिंग होता है, स्कूल का बेल हो या कुछ भी बेल हो। एक तो इंटरवल होता है 6 मिनट का अंतराल में होता है, एक तो 10 मिनट का अंतराल में होता है, और एक 15 मिनट का अंतराल में ये ब्रेक होता है, ठीक है। इंटरवल्स में 6 मिनट 10 मिनट्स और 15 मिनट्स का इंटरवल होता है, ठीक है। दे रिंग साइमल्टेनियसली एट 10 AM, और क्या होता है, एक साथ वो 10 बजे बजते हैं, एक साथ जो है वो 10 बजे 10 AM को बजते हैं। तीनों जो बेल है ना एक साथ बजने लगते हैं, और कितना बजे, 10 AM को। When will the ring simultaneously again? 10 बजे तो तीनों बेल एक साथ बजे। अब कब पूछ रहा है, अब जो टाइम होगा, कब ऐसा टाइम होगा जब तीनों बेल एक साथ बजेंगे, तीनों बेल एक साथ बजेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। 3 बेल रिंग होता है, 3 बेल्स है, तीनों बेल में रिंग होता है, और क्या इंटरवल है सबका, एक तो 6 मिनट में होगा, एक 10 मिनट में होगा, और एक 15 मिनट में होगा, ठीक है। और तीनों एक साथ रिंग करते हैं 10 AM को, सुबह 10 बजे रिंग करते हैं। अब वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोबारा कब वो रिंग करेंगे, ठीक है। तो साफ साफ हमको मालूम चल रहा है कि इन तीनों का कहीं कॉमन आना चाहिए, इन तीनों का कहीं कॉमन होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। देखते हैं, सी मेरे पास 6 मिनट का इंटरवल होता है, 6 मिनट के बाद एक होता है 10 मिनट के बाद, एक होता है 15 मिनट के बाद, ये मेरा इंटरवल का टाइम है।
अब इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है? तो सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करो, हमेशा 2 से स्टार्ट करो। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, और 15 तो कटेगा नहीं, तो 15 इसी तरह से रहने दो, ठीक है। अब देखो इन तीनों नंबर को कोई काट सकता है? यस, तीनों को तो नहीं, दो को काट सकता है। कौन का? 3 1 ज़ा 3, 5 को नहीं कट कर पाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो छोड़ देंगे, ठीक है। और ये कौन सा नंबर आ गया? 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अब देखो 5 और 5 कॉमन है, कट कर दो। 5 यहाँ तो कटेगा नहीं, छोड़ दो उसको। 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, तो मेरा कौन सा नंबर निकला? देखो ये 1 तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, तो मेरा कौन सा नंबर निकला? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम मेरा क्या निकल गया? एलसीएम मेरा क्या निकल गया? 2 इंटू 3 इंटू 5, क्या होता है? 2 इंटू 3 5, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो बेल कब बजेगा? बेल जो बजेगा वो कितना मिनट के बाद बजेगा? ये मिनट्स है ना, ये क्या है? मेरा सारा मिनट्स है। तो तीनों एक साथ कब बजेंगे? तीनों एक साथ कब बजेंगे? 30 मिनट्स के बाद। कब बजेंगे? 30 आफ्टर 30 मिनट्स। हर 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट का पीरियड में ये घंटी बजता है। तो अगर 10 बजे घंटी साथ में एक बार बज गया है, जब एक बार तीनों साथ में बज चुके हैं, तो हर 30 मिनट में, हर 30 मिनट में ये तीनों बेल एक साथ बजते हैं। तो हर 30 मिनट जोड़ दो इसमें, एक बार तो बज चुका है ना, तो 30 मिनट बाद बजेगा, तो कितना बज गया? 10:30। तो नेक्स्ट बेल कब बजेगा? तो 10:30 AM को बजेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो घंटी तीनों एक साथ जो बजेगा वो कितना बजे बजेगा? 10:30 बजे। इसको बढ़िया से करो प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सी क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई एनी वन ऑफ 6 9 और 12 लिव्स 2 एज द रिमाइंडर। पूछ रहा है ऐसा सबसे छोटा इकाई बताओ, ऐसा नंबर बताओ विच वन डिवाइडेड बाई एनी ऑफ द नंबर। जब वो जो नंबर है, अगर इस कोई भी तीनों नंबर के द्वारा अगर डिवाइड किया जाएगा, अगर 6 वो नंबर को डिवाइड कर देगा, वो जो छोटा जो नंबर बता गया है, अगर 6 उसको डिवाइड करेगा, या 9 डिवाइड करेगा, या 12 डिवाइड करेगा, तो क्या होगा? 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर 6 भी उसको डिवाइड करे वो नंबर को, अगर 9 भी उस नंबर को डिवाइड करे, या फिर 12 भी उस नंबर को डिवाइड करे, हमेशा उस नंबर में क्या बचना चाहिए? 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो ऐसा नंबर पहले क्या होगा? एलसीएम होगा। एलसीएम निकाल दो। एलसीएम ऑफ 6 9 और 12। सिर्फ एलसीएम नहीं होगा, प्रोसेस पूरा देखो। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को काट सकता है? तो 3 से हम काट सकते हैं इसको। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। अब ऐसा कोई नंबर बताओ जो कम से कम दो नंबर को कट कर पाए। वो होगा 2 2 1 ज़ा 2, 3 को तो कट नहीं कर पाएगा, 3 को छोड़ दो, और 2 2 ज़ा 4। अब तो कोई नंबर नहीं कटेगा, दोनों में कॉमन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मेरा नंबर निकला? है ना, ये मेरा नंबर्स निकला, एलसीएम निकला। एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। क्या होगा? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और 12 3 36। ओके, पहले तो देख लो 36 ऐसा नंबर है जो 6 इसको पूरा पूरी डिवाइड कर देगा। 9 पूरा पूरी कंप्लीट, नो रिमाइंडर लेफ्ट। ओके, इफ 36 इज डिवाइडेड बाई 6 देर विल बी नो रिमाइंडर लेफ्ट। ओके, 9 का भी वही केस है। 9 4 ज़ा 36, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 12 3 ज़ा 36, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। हमको तो एलसीएम मिला है, बस सिर्फ एलसीएम मिला है। पर हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर बचना चाहिए दो अगर डिवाइड करेंगे। कोई ऐसा छोटा नंबर बताओ जो अगर 6 9 और 12 से डिवाइड कर देंगे तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 2 जो नंबर पूछा है वही को ऐड कर देंगे। तो 36 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 38। क्या हो गया? 38। अब देखो हम क्यों ऐड किए हैं। देखो मेरा एलसीएम क्या निकला इन तीनों नंबर का? 36, और ये जो रिमाइंडर है ये ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 38। अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगर 38 को हम, सबसे छोटा नंबर 38 है, जो ऐसा नंबर है जो 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 6 ऐसा टेबल जो 38 आता हो, नहीं उससे पहले आता है, तो 6 6 36, यही छोटा नंबर है सबसे पहले। 8 माइनस 6 क्या आया? 2, 2 रिमाइंडर बचा। अब देखो 38 को हम 9 के साथ में डिवाइड करते हैं, तो 9 4 ज़ा 36, यही एक नंबर आ रहा है। 8 में 6 गया 2, ठीक है। और 38 को
12 से हम डिवाइड करेंगे, 12 3 ज़ा 36, और कोई तो नंबर होगा, 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा फिर, ठीक है। 8 - 6 2, तो सब में देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। तो यही कहना चाह रहा था कि सबसे छोटा इकाई बताओ, छोटा नंबर बताओ जो 6 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और जो नंबर रिमाइंडर वाला पूछा है उसे हम बस ऐड कर देंगे। ओके, सो दिस वाज द वीडियो, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इसको कंप्लीट करो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।